Hello and welcome friends to our own channel Nitin underscore just for you. So let's continue with the journey chapter 11. So objectives of today's session is to talk about SLAs, KPI and CSLs. इन सबके डेफिनेशन क्या होती है और एक ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या रोल प्ले करते हैं. So let's move. So SLA basically it's nothing but just a service level agreement. इसका मतलब मीनिंग होता है कि जो बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर हैं और जो उनके क्लाइंट हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है. इस एग्रीमेंट के अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, जो भी होता है, जो भी परसेंटेज होती है, जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी डिटेल्स होती हैं, उनको सब एसएलए में मेंशन किया जाता है. और फिर जो भी एक बेस्ट इन क्लास नंबर होता है, फॉर एग्जांपल एक्यूरेसी का नंबर है फॉर लाइक 98%, तो वो 98% या फिर जो भी उनके अकॉर्डिंग निकलता है नंबर बेसलाइन करने के बाद उसको अग्री करके इस एसएलए के अंदर डॉक्यूमेंट कर दिया जाता है. दो तरह के एसएलए होते हैं बेसिकली, एक को बोलते हैं केपीआई, दूसरा होता है सीएसएल. केपीआई इज लाइक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. तो केपीआई में क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर जो हेल्थ के मैट्रिक्स होते हैं, प्रोसेस हेल्थ की मैट्रिक्स होते हैं, जो कि प्रोसेस की हेल्थ दिखाते हैं, जो कि एक बीपीओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं. और अगर इनके फेल होते हैं, यानी कि अगर ये रेड होते हैं या इनकी जो परसेंटेज नंबर होती है वो अग्रीड से कम होती है, तो इसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होती, कोई मॉनिटरी लॉस नहीं होता बीपीओ ऑर्गेनाइजेशन का. इनको बोलते हैं केपीआई. CSL स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल सर्विस लेवल. ये क्रिटिकल सर्विस लेवल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और प्रोसेस की हेल्थ ये दिखाते हैं. बट इसके अंदर अगर हमारा कोई CSL मिस होता है देन बीपीओ कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द पेनल्टी टू द क्लाइंट. इसलिए इनकी क्रिटिकलिटी जो है वो बहुत हाई होती है. लेट्स सी कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. सो लाइक फर्स्ट इज RTP. RTP स्टैंड्स फॉर रेडी टू पे. इसका बेसिकली मीनिंग होता है कि कितना परसेंटेज इनवॉइस हमने रेडी टू पे बना दिया बिफोर और ऑन ड्यू डेट में. यानी कि हमारे पास एक इनवॉइस आया जिसकी ड्यू डेट है लेट्स से 30 जून और मैंने वो आज ही प्रोसेस करके रेडी कर दिया उसको पेमेंट के लिए. अब वो अपनी ड्यू डेट का वेट कर रहा है. तो दिस इज़ माई ग्रीन रेडी टू पे. मीन्स परसेंटेज जो है मेरी ग्रीन है. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है कि 100 इनवॉइस रिसीव हुए, उसमें से 80 हमने बिफोर और ड्यू डेट पर हमने उसको रेडी कर दिया पेमेंट के लिए. तो हमारा जो RTP परसेंटेज हुआ दैट इज 80%. नेक्स्ट वन इज FPY. FPY होता है फर्स्ट पास यील्ड. फर्स्ट पास यील्ड परसेंटेज जो होती है ये होता है कि जो भी हमारे पास टोटल इनवॉइस है अवेलेबल या जो भी आया है उसके अंदर से ऐसा कौन सा इनवॉइस है जो कि हमने हमारे एक टच पे ही वो पोस्ट हो गया और वो रेडी टू पे हो गया, यानी कि वो तैयार है पेमेंट के लिए. सिर्फ फर्स्ट टच में सब हो गया, एवरीथिंग इज परफेक्ट और वो इनवॉइस रेडी टू पे हो गया. तो फिर फर्स्ट टच में तो उसको FPY काउंट करते हैं, फर्स्ट पास यील्ड, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया हुआ है. नेक्स्ट आता है इस कैटेगरी में एंड टू एंड CT. सो एंड टू एंड CT की मीन्स होता है एंड टू एंड साइकिल टाइम. इट बेसिकली शोज हाउ मच टाइम एन इनवॉइस इज टेकिंग फ्रॉम द फर्स्ट टच बाय द यूजर, बाय द टीम मेंबर, प्लस अप्रूवल टाइम्स, कितना भी हमने अप्रूवल में टाइम लगाया, अप्रूवल के लिए भेजा, कब वापस आया, प्लस पेमेंट कितने टाइम में हुई. तो इन सब का जो सबमिशन होता है दैट इज एंड टू एंड साइकिल टाइम फॉर एन इनवॉइस. यानी कि इनवॉइस कब सिस्टम में आया, कब हमने फर्स्ट टच किया, कब वो अप्रूवल के लिए गया, जो भी उसके अंदर इशू उससे रिजॉल्व हुआ, उसके बाद हमने उसको प्रोसेस कर दिया और उसके बाद उसकी पेमेंट हो गई. इन पूरे जितने भी दिन लगते हैं ये जितने भी टाइम लगता है उन सबको सबमिशन करेंगे, तो दैट इज एंड टू एंड साइकिल टाइम. नेक्स्ट वन कम्स इन इनवॉइस रिसीट साइकिल टाइम. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन KPI फॉर एनी बिजनेस. इनवॉइस रिसीट साइकिल टाइम का मीनिंग होता है कि इनवॉइस डेट, यानी कि इनवॉइस की जो जनरेशन हुआ, इनवॉइस जब बना है, इनवॉइस जो डेट है उस डेट से हमें यानी कि अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट को इनवॉइस कब रिसीव हुआ. फॉर एग्जांपल एक इनवॉइस अगर 1 जून को जनरेट हुआ विद द डेट ऑफ 1 जून, इनवॉइस डेट ऑफ 1 जून, और वो अगर हमें लेट्स से 15 जून को मिला, यानी कि अराउंड 15 डेज उसने हमारे तक पहुँचने में ले लिए. सो दिस इज नॉट अ हेल्दी नंबर. हेल्दी नंबर इन लाइक कि अगर फर्स्ट को जनरेट हुआ तो हमें 3rd तक हमारे सिस्टम में आ जाना चाहिए, सो दैट वी विल हैव एम्पल टाइम टू प्रोसेस दैट इनवॉइस. सो दिस इज इनवॉइस रिसीट साइकिल टाइम. Now, jumping on to the critical service level, CSL. याद रहे CSL वही है जिसके अंदर पेनल्टी रख सकती है अगर हमारा ये रेड होता है तो. ओके, POT, पेड ऑन टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेल नोन फॉर ऑल द BPO इंडस्ट्रीज, फॉर ऑल द BPO प्रोसेसेस. सब लोग जानते हैं POT, पेड ऑन टाइम का मतलब क्या होता है. पेड ऑन टाइम का मतलब होता है कि इनवॉइस को हमने ड्यू डेट पर पे किया या नहीं किया. तो जैसे कि एग्जांपल में हो 30 जून का इसका ड्यू डेट है और हमने इसको ड्यू डेट से एक दिन पहले या 1 दिन पहले वो कर दिया पेमेंट, या फिर हमने इसको ऑन 30 जून ही इसको पेमेंट कर दिया.
तब तो ये हमारा POT ग्रीन होगा। बट अगर हमने इसको लेट्स से 2 जुलाई को पे किया, 3 जुलाई को पे किया, तो हमारा POT रेड होगा। तो जितना हमारा POT पर ऑन टाइम हमारा अच्छा होगा मैट्रिक, उतना हमारा प्रोसेस का हेल्थ जो है वो बेटर होगा। सो दिस इज healthy metric and very important metric. Next CSL is accuracy of invoice processing. तो accuracy we all know important aspect invoice processing का। कुछ भी गलत होता है, invoice date, invoice amount, currency, vendor number, anything, tax, कुछ भी गलत होता है तो वो हमारा accuracy red हो जाता है, और अगर हम सब कुछ सही करते हैं तो हमारा accuracy green रहता है। इसकी नॉर्मल जो वेल नोन जो बेंचमार्क है इसका वो है 98% हमारी इंडस्ट्री के अंदर। लेट्स मूव ऑन टू टाइमलाइंस। टाइमलाइंस का मीनिंग होता है कि ये हेल्प डेस्क की भी हो सकती है, ये वेंडर मास्टर की भी हो सकती है, और ये IP की भी हो सकता है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इनवॉइस प्रोसेसिंग। तो टाइमलाइंस का मीनिंग होता है कि हमने इनवॉइस को कितने टाइम में प्रोसेस किया। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टच हमने इनवॉइस को किया और नॉर्मली हमने 2 दिन के अंदर इसको प्रोसेस कर दिया, तो हमारा टाइमलाइंस ग्रीन है। और अगर हमने ज़्यादा टाइम लगाया तो ये हमारा टाइमलाइंस रेड हो गया, यानी कि हमने टाइमलाइंस मीट नहीं किए, तो ये हमारा CSL रेड हो जाएगा फॉर द पर्टिकुलर मंथ। डिस्काउंट कैप्चर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली फॉर रिटेलर्स। जो रिटेलर्स हमारे बिजनेसेस होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनके लिए डिस्काउंट कैप्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अंदर जो हमारे टीम लीडर्स होते हैं, जो हमारे SMEs होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि डिस्काउंट कैप्चर कौन से वेंडर्स के ऊपर, इनवॉइस के ऊपर कब डिस्काउंट ख़त्म होने वाला है, कितना टाइम बचा है, उनको कब प्रोसेस करना है, ये सारी जो मेथोलॉजी है ये हमारे टीम लीडर्स, हमारे मैनेजर्स यही सब बनाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर इन इन्वॉइसेस की एलोकेशन करते हैं। तो इसका मीनिंग मैंने मेंशन किया हुआ, बेसिकली जो बायर होता है वो वेंडर को प्रपोजल देता है कि मैं आपका इन्वॉइस जो है वो 30 डेज़ में आपको पे कर दूंगा, बट आप मेरे को 1 और 2% का डिस्काउंट दे दो इसके ऊपर। तो अकॉर्डिंगली फिर वो उसी हिसाब से पेमेंट टर्म्स SAP के अंदर होते हैं, और वही पेमेंट टर्म वो उस पर्टिकुलर वेंडर के लिए सेट कर देते हैं। तो ये होता है डिस्काउंट कैप्चर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पेमेंट रन कंप्लीशन। यस, सो पेमेंट रन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर थर्ड पार्टी और इन्वॉल्व होती है, जो होता है बैंक। अब बैंक टाइमलाइंस होते हैं बैंक के शुरू होने के, एंड होने के, तो अकॉर्डिंगली जो हमारी पेमेंट टीम होती है उसको भी उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। फॉर एग्जांपल कोई बैंक अगर 4 o'clock को बंद हो रहा है इन द इवनिंग IST, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने सारे टाइमलाइंस, अपने सारे एक्शन लेने होते हैं, सो दैट कि हम भी इंश्योर करें कि हमारा 4 o'clock तक जो है पेमेंट रन कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए इसको CSL में डाला गया है, सो दैट कि BPO हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे जो एजेंट्स हैं जो हमारे पेमेंट टीम में काम करते हैं, वो सारे टीम मेंबर्स अकॉर्डिंगली टाइमलाइंस और बैंक पेमेंट रन को कंप्लीट करें, और इसीलिए इसको CSL बनाया गया है। अगर ये CSL मिस होता है तो अगेन पेनल्टी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हेल्प डेस्क टैट। टैट इज टर्न अराउंड टाइम, यानी कि हेल्प डेस्क में जो भी क्वेरी है, जो भी कॉल है, उसको हम कितने टाइम में टर्न अराउंड कर रहे हैं, उसको हम कितने टाइम में रिजॉल्व कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे क्लाइंट के साथ एक अग्रीमेंट होता है कि जो भी हमारे पास ईमेल आएगा हेल्प डेस्क में, उसको हम जैसे 2 days में 48 आवर्स के अंदर उसको हम रिवर्ट कर देंगे, या 24 एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम उसको रिवर्ट कर देंगे। तो ये टाइमलाइंस होती हैं, सारी ट्रैक की जाती हैं थ्रू वेरियस सॉफ्टवेयर लाइक अवाया और सेमियन एक्सेट्रा। तो ये हमारा ट्रैक रखा जाता है, और ये भी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद सारी रिपोर्टिंग की जाती है, जिसके अंदर हमें देखा जाता है कि जो ये टैट है वो मीट हुआ या नहीं हुआ। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रेस्ट to be continued. Thanks a lot for your time. Thanks a lot for your valuable feedback on my videos. Thanks, and keep sharing your suggestions. It will again encourage me to create new content. और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा, सो दैट आई कैन करेक्ट माई सेल्फ। Nitin_just for you. Bye bye.